नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम्। ॐ परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशन् नागेशं दारुकावने। ॐ वाराणस्यां तु विश्वेशन् त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये। ॐ एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ॐ एतेषां दर्शनादेव पातकन्नैव तिष्ठति कर्मक्षयो भवेतस्य यस्य तुष्टो महेश्वरा। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ओम शांति। 12 ज्योतिर्लिंगम की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के ज्योतिर्लिंगम में हम श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगम के बारे में सुनेंगे। इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगम के लिए कहा जाता है कि रावण शिव जी को प्रसन्न करने गए। कहा जाता है कि रावण को किसी ने कहा कि अगर, क्योंकि वो बहुत बड़े शिव भक्त थे और काफी सारे श्राप भी उसने अपने लिए जमा कर लिए थे। आप सभी जानते हैं कि रावण वैसे तो जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन कर्म से वो राक्षस का टाइटल उन्हें मिला। तो इस जिसकी वजह से उन्होंने काफी सारे गलत काम किया हुआ था और ब्राह्मण थे तो ज्ञानी भी थे, पंडित भी थे, और साथ साथ गलत कर्म करने की वजह से बहुत सारे श्राप भी अपने लिए कमा लिया था। तो किसी ने उन्हें कहा कि अगर वो शिव जी से शिवलिंग लेके आएंगे, शिव जी को प्रसन्न करके लंका में, तो उन्हें कभी कोई नहीं हरा सकता। इसलिए वो शिव जी की तपस्या करने चले गए और उन्होंने बहुत तपस्या की, परंतु कहते हैं कि फिर भी शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। तब उन्होंने अपना एक एक सर जो है तपस्या करके एक एक सर काट के शिव जी के ऊपर चढ़ाने लगे। तो जब उन्होंने 9 सर काट लिया और जब 10वां सर अपना काटने जा रहे थे, तब कहते हैं तब शिव जी प्रसन्न हुए और वहां पर उसे दर्शन दिए। और दर्शन देने के बाद जो भी वर उन्होंने मांगा वो वर भी उन्हें प्रदान किया। परंतु फिर आखिर में रावण जी शिव जी को कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ लंका चलें अपने ज्योति स्वरूप में। इसमें वो थोड़ा सा मूंझ गए, अब क्या करें।
कह दिया है जो मांगेंगे वो देंगे। तो बताते हैं कि उन्होंने शिवलिंग उनको दिया। अब परंतु उसके साथ साथ उन्होंने एक शर्त रखी कि ठीक है, आप शिवलिंग लेकर लंका जा सकते हो, वहाँ स्थापन कर सकते हो, परंतु ध्यान रहे कि आप अगर इस लिंग को नीचे रख देंगे तो फिर ये वहाँ से नहीं उठेगा। जहाँ आप रख देंगे ये वहीं पर स्थापन हो जाएगा, फिर आप नहीं उसको लेके जा सकते। तो रावण पर और इस शिवलिंग को लेके जाते हुए वो भी बताया जाता है कि कई जगह पर डिफरेंट रीति से वर्णन है। कहीं पर तो वो पुष्पक विमान में ही जाते हैं, परंतु कोई एक आध पुराणों में ये भी लिखा है कि वो नंगे पांव चल के जाते हैं। तो इस टाइप से कहीं कहीं वर्णन है, परंतु वो शिवलिंग उठा के चल देते हैं। शिवलिंग काफ़ी भारी होता है। अब देवताएं बड़े प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि अगर ये शिवलिंग लंका पहुंच गया तो रावण को कोई नहीं हरा पाएगा, और रावण और इस बात को जानता है तो और भी दुनिया में दुख अशांति फैलाना शुरू कर देगा। तो अब क्या करें? तो इसके लिए कहते हैं जब रावण जा रहा होता है तब रावण को बहुत जोर से उसे बाथरूम जाने की दिल होती है। तो रावण होता तो शक्तिशाली है लेकिन अपने आप को उसमें रोक नहीं पाता है। तो कहते हैं कि उसको एक ग्वाला, बैजू नाम का एक ग्वाला वहाँ दिखाई देता है रास्ते में। तो वो ग्वाले को कहते हैं कि देखो, आप मेरी मदद करो, मैं राजा हूँ, तुम्हें बहुत सारा धन संपत्ति दूंगा। तो कहते हैं क्या मदद चाहिए? कहते हैं आप इस शिवलिंग को लेके रखो, मुझे थोड़ी सी लघु शंका आई हुई है, मैं जाके आता हूँ, स्नान करके आता हूँ, फिर इस शिवलिंग को मैं ले लूँगा आपसे, परंतु आप इसे ज़मीन पे नहीं रखना। अब वो ग्वाला कहता है ठीक है, मैं ज़मीन में नहीं रखूँगा, लेकिन मेरी गायें इधर चल रही है, अगर मुझे उनके लिए कुछ ज़रूरत पड़ा और आप जल्दी आ जाना, और मैं इसको रखने के पहले तुम्हें आवाज़ ज़रूर दूंगा, ऐसे ही नहीं रखूँगा, मैं 3 बार आवाज़ लगाऊंगा। अगर आप 3 बार में नहीं आए तो मैं इसे यहीं पर रख दूंगा। अब मरता क्या ना करता कहा जाता है। अब वहाँ कोई और है नहीं और रावण अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो कहता ठीक है भाई, आप पकड़ो, मैं जल्द से जल्द जाके आता हूँ। तो रावण जाता है, उसको थोड़ा समय भी लग जाता। यहाँ पर कहते हैं कि वो बैजू ग्वाला 3 बार रावण को आवाज़ लगाता है, और जब रावण नहीं आते हैं तो वो उसको वहीं पर रख देते हैं लिंग को। अब इसके बारे में भी 1-2 बातें बताई गई है। कोई पुराण में लिखा है कि ये जो बैजू ग्वाला थे ये स्वयं गणेश जी थे जो देवताओं की रक्षा के लिए आए थे। कहीं कहते हैं ये विष्णु जी थे। तो जो भी थे, तो रावण को शिवलिंग लेने से रोक देते हैं, वहीं पर शिवलिंग रख देते हैं। जब रावण आके देखता है तो शिवलिंग वहाँ है, ग्वाला नहीं है। रावण को बड़ा गुस्सा आता है। फिर रावण को पता चलता है कि ये देवताओं का ही प्रपंच है जो मेरे लिए ऐसा रचा गया है, अब क्या करें। तो वहाँ पर ज्योतिर्लिंगम तो स्थापन हो जाता है। फिर रावण वहाँ से वहीं पर स्तुति करके शिव जी की, फिर वो चल देता है लंका की ओर। अब यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग जो नीचे रखा गया था, विष्णु जी कहते हैं कि यहाँ पर आते हैं और वो शिवलिंग की पूजा करते हैं, और साथ साथ कहा जाता है कि विश्वकर्मा जी के द्वारा उस मंदिर का, फिर वहाँ पर मंदिर का निर्माण होता है। और कई सारे नाम इस ज्योतिर्लिंगम के पड़ते हैं, जिसमें सबसे फेमस नाम होता है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगम के नाम से इसे जाना जाता है। तो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगम, वैद्यनाथ
माना जैसे नाम ही है वैद्य, माना जो डॉक्टर जिसको हम आजकल के इंग्लिश भाषा में कहें कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर उसको कहते हैं, तो सारे वैद्यों का भी नाथ है ना, सारे डॉक्टरों का भी जो ईश्वर है, जो वैद्य है, उसका नाथ है। तो वैद्यनाथ, जब एक बात तो कहते हैं दुनिया में लोग कि डॉक्टरों से और वकीलों से अपनी बातें छुपानी नहीं चाहिए, ना डॉक्टर से अपनी बीमारी छुपानी चाहिए, ना वकील को झूठ बताना चाहिए, दोनों के सामने सच बताना चाहिए आपको जो भी है। तो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगम ये परमात्मा का वो कर्तव्यवाचक नाम है जो हमें बताता है कि ये सभी वैद्यों के भी वैद्य हैं, जो ऐसी बीमारियों का इलाज करते हैं जिसका इलाज यहाँ के वैद्य नहीं कर सकते हैं। कौन सी बीमारियों का इलाज करते हैं? ये जो आत्मा में बीमारी लग जाती है, जो मन को बीमारी लग जाती है, जो बुद्धि को जंक चढ़ जाता है, जो संस्कारों के अधीन हो जाते हैं, तो ऐसे बीमारियों को, ऐसे बीमारों को वो ठीक करते हैं। इसके लिए भी उसको वैद्यनाथ कहा जाता है। और कहते हैं कि जो वैद्य की बीमारी होती है ना, माना वैद्य की दवाई होती है ना, जैसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ, कहते हैं जब आप आयुर्वेदिक दवाई खाते हैं तो आपको जो भी बीमारी है वो और भी ज़्यादा बढ़ के आती है, बढ़ चढ़ के आती है, और फिर जब वो निकल जाती है तो एक बार में ही सारा निकल जाती है, फिर वापस लौट कर नहीं आएंगी। परंतु जो एलोपैथी दवाई है वो थोड़े समय के लिए दवा देती है, परंतु हमेशा वर्क नहीं करती। तो उसी तरह परमात्मा भी हम आत्माओं को ये विकारों से मुक्त करता है, विकारों की बीमारी से मुक्त करता है। ये बीमारियां हैं, ये क्रोध करना, काम विकार, ये सब बीमारियां हैं, बीमार लोग हैं ये। मोह, अटैचमेंट, ये क्या है? ये आत्मा का रोग है, बीमारी है। लोभ, ये भी एक बीमारी है। हर छोटी छोटी चीज़ में जमा करना, ये करना, वो करना। तो इन बीमारियों से, ये 5 विकार ही नहीं बल्कि और भी जो भी इसके छोटे छोटे अंश है, इन बीमारियों से वो हमें मुक्त करते हैं। हाँ, पहले पहले जैसे कहा, पहले पहले ये बीमारियां भयानक रूप में आएंगी। जब आप उसको याद करने बैठेंगे, परमात्मा को योग लगाने बैठेंगे, तो ऐसे ऐसे संकल्प आएंगे आपके अंदर जो पहले कभी नहीं आए थे, इतना भयानक रूप में आएंगे, इतने नेगेटिव, इतने व्यर्थ, इतने वेस्ट। परंतु ये क्या है? ये एक जहर है जो बाहर निकल रहा है। और हम सभी जानते हैं जहर पीने की क्षमता किसमें थी? बताते हैं जब सागर मंथन हुआ था तो सबसे पहले हलाहल जहर निकला था, और उस जहर को पीने की ताकत किसी में नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ शिव ने ही वो जहर पी पाए। तो ये वही जहर होता है, हमारे मन के अंदर का जहर। हाँ, नेगेटिव, वेस्ट, ये क्या है? ये जहर ही तो है। तो ये भी हमें क्या करना है? परमात्मा स्वयं शिव ही हमारे से ये जहर पी सकते हैं, माना ले सकते हैं, और लेकर हमें इससे मुक्त कर सकते हैं, हमें बचा सकते हैं। इसलिए वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगम हमारी आत्मा की बीमारी को ठीक करता है। जो आत्मा बीमार पड़ गई है, कमज़ोर हो गई है, लड़ाई नहीं कर पा रही है, विकारों का सामना नहीं कर पा रही है, तो उन्हें ताकत देकर ज्ञान योग से परमात्मा जो है हमें इस बीमारियों से मुक्त कराते हैं। देखो, एक सिंपल सी जैसे वो बीमारी होती है ना खुजली की, क्या होता है? खुजली की बीमारी धीरे धीरे वो फैलती जाती है, और इतना वो डेंजर होता है कि आपको बार बार वो करने को दिल होता। पता है
कि ये मैं करूँगा तो ये बढ़ेगा, आज जितना करूँगा उतना बढ़ेगा, फिर भी करते हैं और वो बढ़ता भी है। तो इसी प्रकार संस्कार में को भी आप देखोगे, आदत, संस्कार माना आदत, तो आदत से लोग मजबूर हो जाते हैं, कहते हैं मैं मजबूर हूँ आदत से, बुरा नहीं मानना, मेरी आदत हो गई है गुस्सा करना, चिड़चिड़ करना। पता है ये अच्छी बात नहीं है, मैं आज कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ तो कल भी नहीं कर पाऊँगा। पता है मैं किसी को बुरी नज़र से देख रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं है, पता है सब कुछ, फिर भी आदत से मजबूर, संस्कार से मजबूर कर दिया है, तो वो बीमारी जो है मजबूर कर देती है। तो ये जो बीमारी से हम आत्माएं जो रोगग्रस्त हो गई है, परमात्मा वैद्यनाथ रूप में आकर जब हम उसे याद करते हैं, जब हम उससे अपने बुद्धि का योग जोड़ते हैं, तब वो वैद्यनाथ हमारी बीमारी को ठीक करता है और हम आत्माओं को इतना स्वस्थ तंदुरुस्त बनाता है कि मृत्यु का भय ही छूट जाता है, रोग के भय से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा रोग मुक्त, भय मुक्त, निश्चिंत, निडर और निर्भय लाइफस्टाइल जीती है। तो ये वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगम ये प्रतीक है कि परमात्मा सृष्टि पर ये कार्य भी करते हैं, वैद्य बनकर हम आत्माओं को इन विकारों रूपी बीमारियों से मुक्त कराते हैं। तो इसलिए ये श्री ज्योतिर्लिंगम, श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगम मशहूर है। अच्छा, ओम शांति। निष्कामी त्रिकालदर्शी सबका स्वामी, तू विदेही तू निराकार, तू करता भवसागर पार। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। तू प्रेम का गहरा सागर, हम सारे तेरे मोती। हम सब का तू ही रचयिता, हम सब हैं रचना तेरी। तू सोमनाथ, तू शक्तिमान, तू देता अज्ञानी को ज्ञान। जो तुझसे लगन लगाए बिन मांगे सब पा जाए। जो तुझसे योग लगाए वो
परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। एकाग्रचित होके कोई जो एक पल तेरा ध्यान धरे, मिट जाए उसके कलेश, हो जाए इस दुनिया से परे। तू प्राणनाथ, तू योगेश्वर है, तेरा घर शांति का घर। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए, जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है,